कृषि कानूनों के खिलाफ कल सड़क पर उतरेंगे राहुल गांधी। विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक करेंगे मार्च। किसान दिवस के मौके पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा किसानों को जल्द मना लिया जाएगा। देश में कोरोना से हुई मौतों पर सरकार ने दिया जवाब, कहा मरीज देर से अस्पताल पहुंच रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, कहा विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। चीनी तनाव के बीच लेह पहुंचे सेना प्रमुख नरवणे, अग्रिम मोर्चों का लिया जायजा। कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज 28वें दिन में प्रवेश कर चुका है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को बातचीत के लिए आमंत्रण पर किसान यूनियनों की तरफ से अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी कृषि कानूनों के खिलाफ कल सुबह विजय चौक से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे। वहीं इस दौरान राहुल के साथ दूसरे कांग्रेसी सांसद भी मार्च में भाग लेंगे। इसके बाद राहुल और दूसरे वरिष्ठ नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और उनके हस्तक्षेप के लिए 2 करोड़ हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। आज देश में किसान दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में किसानों को मना लिया जाएगा। इसके लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि चौधरी साहब आजीवन किसानों की समस्याओं को आवाज देते रहे और उनके कल्याण के लिए काम करते रहे। देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। गौरतलब है कि किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन देश में किसान दिवस मनाया जाता है। देश में कोरोना बीमारी से बड़ी संख्या में मौत क्यों हुई, इसको लेकर सरकार ने बयान दिया है। सरकार के विशेषज्ञों का कहना है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत के अंदर कोरोना से कम लोग मर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बड़े पैमाने पर जो मौतें हुई हैं, उसका कारण यह है कि मरीज देर से अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर पॉल का कहना है कि आंकड़ों की माने तो देश में कोरोना के मामलों में गिरावट आई है। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर कोरोना से मरने वाले 106 हैं, जबकि विश्व स्तर पर आंकड़ा 216 है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से गर्मी का माहौल पैदा हो गया है। राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी और पश्चिम बंगाल में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही बीजेपी के बीच पिछले काफी दिनों से तनातनी का माहौल चल रहा है। वहीं बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान राजनीतिक हिंसा की आशंका को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में मांग की गई है कि बंगाल में विपक्षी पार्टी के नेताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनके काफिले पर पथराव किया गया। इस काफिले में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कार भी शामिल थी। पथराव के चलते विजयवर्गीय चोटिल हो गए। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की 1 दिवसीय यात्रा पर लेह पहुंचे। इस दौरान सेना प्रमुख ने फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के रेटिनला समेत अग्रिम मोर्चों का जायजा लिया। सेना प्रमुख नरवणे ने एलएसी की स्थिति का मूल्यांकन किया। जीओसी, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स और दूसरे स्थानीय कमांडरों ने नरवणे को सेना की तैयारियों पर जानकारी दी। इस दौरान सेना प्रमुख ने एलएसी के साथ सैनिकों को सहज बनाने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की।